ओके, द क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। Sorry, this question is not from 1995, it is from 2010. Okay, that is the correction here. I checked the original thing. This is from 2010. Okay, yeah. So the answer is now they have given a general statement. जल्दी जल्दी सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करें. Hello Shonali, जल्दी जल्दी. Yeah, I want everyone's answer. Okay. जल्दी जल्दी आंसर करो यार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास. We have to discuss many things. Okay. Everyone. Shana, Meenu, Muskan, Garima, Diksha. Everyone give your answers. No, honey, Cool. Everyone has to submit to their answers. Okay. Ritesh Kumar, आप भी करें जल्दी आंसर. सोनिया, Shonali, Vikas, submit your answers. Okay. Now let us discuss this question first. The question is saying that alpine vegetation, first of all, in western Himalayas is found only up to a height of 3000 meters. ठीक है. In eastern Himalaya, while in eastern Himalayas 4000 मीटर तक भी पाई जाती है. What is the reason for the same? Okay, 4 रीजन दिए हैं. मोस्ट वाले बच्चों ने आंसर बी टिक किया है and that is the wrong answer. The answer is C. Okay. Always remember, जब भी वेजिटेशन की कोई भी बात की जाती है तो कौन से दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है. याद नहीं हमने जब फॉरेस्ट पढ़े थे, तो फॉरेस्ट मींस वेजिटेशन. तो वेजिटेशन में हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है. व्हाट इज द सनलाइट एंड व्हाट इज द या टेम्परेचर एंड व्हाट इज द ह्यूमिडिटी और व्हाट इज द रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन. वेरी गुड. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दो मैटर है. दिस ऑप्शन इज नॉट रॉन्ग, बट दिस इज नॉट द ट्रू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, मेक सेंस. ईस्टर्न हिमालय हाँ इक्वेटर के पास है और सी के भी पास है, बट ये कहीं नहीं लिखा गया कि उसके कारण, अगर यहाँ पे लिखा होता है दिस विल इसके कारण वहां पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा होती है तो ये आंसर संपूर्ण होता. ठीक है. बट क्योंकि उन्होंने ये रीजन एक स्टेटमेंट दे दी है और दूसरी स्टेटमेंट उससे ज्यादा अच्छी आंसर है, यू हैव ऑलवेज टू सिलेक्ट जो मोर कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है उसको सिलेक्ट करना आपने. ठीक है. तो ईस्टर्न Himalayas get more rainfall than western Himalayas. That is the answer. Okay. Everyone, any doubt about this? Any doubt? चले आगे.
Now, do another question. This for prelims 2012. Mhm. जल्दी जल्दी. Everyone, जल्दी जल्दी आंसर करो सारे. सबमिट करो सारे आंसर. ओके. What is the answer, guys? The answer should be much more comprehensive. Answer is D. Always go for the comprehensive answer. ठीक है. अगर कोई उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं लिखी है या रॉन्ग कैचवर्ड नहीं दिख रहा है आपको, तो ऑलवेज गो फॉर दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, द ऑब्वियस रीजन इज 3 तो होना ही चाहिए था, है ना. तो यू कुड हैव एलिमिनेटेड ऑप्शन ए, क्योंकि हमें पता है कि हिमालय के कारण ही मानसून आते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है ना. ये तो सबको ही पता है ना कि हिमालयंस रोक देते हैं जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट के कारण, उसी के कारण बारिश होती है. दिस इज सिंपल लॉजिक, है ना. इंडो गैंजेटिक प्लान, अरे यार ये तो बहुत ही ऑब्वियस था. इफ यू गो बाय द ऑप्शंस, सेकंड हैज टू बी देयर, है ना. ये तो पता है ना कि 2 तो आना ही चाहिए था, क्योंकि अगर इंडो गैंजेटिक प्लान बने तभी है जब एलुवियल सॉइल फॉर्मेशन हुई तभी है, बिकॉज ऑफ प्लेन फॉर्मेशन हुई तभी है, बिकॉज ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयस. अगर हिमालयस नहीं होते तो एलुवियल सॉइल्स नहीं होती और बंजर कोल्ड डेजर्ट होता पूरे का पूरा इंडिया, है ना. डेजर्ट प्लेस होता. Much of the countries could have experienced the cold wave from Siberia. Now, this is a very important concept actually. This is the concept that you need to be aware of. Okay. Now, what happens is, ध्यान देखो, आपने कभी if you have observed North America like USA and Canada, ठीक है ना. If you have observed their place, like this is broadly, है ना. This is broadly their presence. Okay. Now, where is the Rockies? The alignment of Rockies is where? Here. Okay. They are not aligned latitudinally, they are aligned parallelly. Okay. What happens in USA and Canada in the upper states? यहाँ पे और अभी क्यों ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने न्यूज पढ़ रहे हो तो टेक्सास में अभी, जहां पे नॉर्मल हमारा इंडिया जैसा टेम्परेचर रहता है, वहां पे टेम्परेचर रातों रात -10 डिग्री तक गिर गया. This was the result of this was due to polar vortex. Very important context. Polar vortex. Okay. Do study about this. I think sir I might have taught you climatology. If not, let me know. I will prepare a lectures accordingly. Okay. पोलर वोटेक्स का क्या है कि जो हमारे
आर्टिक विंड्स है ना, विंड सर्कुलेशंस है, कुछ इस तरह से आती हैं ऊपर से ऐसे करके, चक्रवात है ना, ठीक है, चक्रवात। जब भी इनको एक बाल इनको ना इस चक्रवात को, इस ठंडे हवा को, इस चक्रवात को बांध के रखता है, जिसका नाम है जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम। ओके, यहाँ पे एक बेल्ट की तरह काम करता है। जब वो बेल्ट वीकन हो जाती है ड्यू टू सर्टेन रीजन, ड्यू टू एनी प्लेथोरा ऑफ रीजंस, और क्योंकि ये यहाँ पे कोई इस तरह से माउंटेन रेंज नहीं है, लेट मी ड्रॉ इट इन डिफरेंट कलर, और क्योंकि हमारी तरह हिमालय की तरह यहाँ पे कोई माउंटेन रेंज नहीं है, ओके, देयर इज नो माउंटेन रेंज अलाइंड लैटिट्यूडनली, तो ये सारे के सारी हवा नीचे को आती है, ठीक है। और ये जब इतनी ठंडी हवा आप देखोगे मैक्सिको गलाले तक इलाके तक पहुंच जाती है, इतनी ठंडी हवा, तो यहाँ पे टेम्परेचर -10 -20 तक, यहाँ -20 तो नहीं, लेकिन काफी ठंडा हो सकता है। नॉर्मली यहाँ पे फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए था, ये फ्रॉस्ट फ्री प्लेस होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप होती है, ठीक है ना, एवरेज टेम्परेचर इज +30 डिग्री सेल्सियस, but due to the inundation of polar vortex and due to the absence of any strong mountain features aligned latitudinally, ये सारी हवा नीचे आ रही है और इसके कारण इनग्रेस हो रही है और टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। यू गेट द पॉइंट। नाउ व्हाट हैपेंस इन इंडिया इज एंटायरली ऑपोजिट। यहाँ पे भी पोलर वॉर्टेक्स फॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ साइबेरियन हाई। ओके, साइबेरिया हमारे ऊपर है, आपको पता है रशिया का पार्ट है साइबेरिया, बहुत बड़ा प्लेट्यू है, वहां पे चक्रवात बनते हैं। बट क्योंकि हमारा यहाँ पे इंडिया में एक बहुत बड़ा, आपने देखा होगा, फीचर है, दैट इज ग्रेटर हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, टिबेटियन प्लेट्यू। ओके, तो आप देख रहे हो कि वो सारी हवा टकरा के वहीं पे रह जाती है, वो सारी हवा नीचे नहीं आती है। अगर वो सारी हवा नीचे आ रही होती तो दैट वुड हैव बीन ए पोलर डेजर्ट। हम यहाँ पे डेजर्ट एरिया होता पूरे का पूरा इंडिया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट बच्चों, इज इट ओके? चले आगे नाउ। Now, logical option is also 1:2. So answer is D. The comprehensive answer is D. Okay, good. Any questions till now? Good. चलो आगे चलते हैं. Do this question. This is a very good question. Yeah, yeah, guys, you are all right. किसी एक बंदे का भी नहीं गलत हुआ. That's good. सभी आंसर ठीक है. ये एक्सप्लेन करने की I don't think I need to be ये इम्प्रूव, ये बताने की दिन जरूरत ना आपको. बट यस, अगर मैं यहाँ पे लिखता
let me rephrase one more option here. अगर मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन लिख देता that Himalayan rivers, one of the principal feature of Himalayan rivers is absence of meandering. ठीक है ना, absence of meandering. Is this a right statement or not? Fifth one, only fifth one. Why? क्या wrong है इसमें? क्या wrong है इसमें? There's nothing wrong in it, guys. ठीक है, it is perfectly all right statement. समझो ध्यान से. I'm coming there, Shana. Not Ganga, not Ganga. Okay. ध्यान से सुनो इस चीज को. ठीक है. That's an important concept here. Okay. Let me. Absence of meandering. Yes, there is absence of meandering because youthful stage में you cannot have meandering क्योंकि वहां पे स्पीड ही कुछ इतनी होती है या प्लेन्स. meandering in plains क्योंकि हम बात कर रहे हैं meandering, अगर बात करें ना ध्यान से तो दे आर मैच्योर लैंडफॉर्म का आपको एग्जांपल होती है, मैच्योर लैंडफॉर्म. ठीक है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दिस इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज हिमालय ज्यादा यूथफुल. अगर आप देखो तो वो बिल्कुल एंड स्टेज में आके वो अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं. अगर वो पहले डिपॉजिट कर देती तो वो एंड में क्या पहुंचाती है ना, तो ये कर देती हैं शुरू के एंड में, तभी डेल्टा फॉर्मेशन इज पॉसिबल हियर. डेल्टास फॉर्मेशन होती है. नाउ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इफ आई सेड अगेन rephrase the question that Himalayan rivers are only characterized by, और या ऐसे करो कि there is no meandering in Himalayan rivers. ठीक है ना, is this statement true? This statement is wrong. Okay, why this statement is wrong? Because there is one absence only लिखा हुआ है ना, that means you need to have thinking only. ठीक है, तो ये कैश वर्ड था आपका. ओनली का मतलब क्यों नहीं और ये क्यों गलत है? बिकॉज आपके पास एक रिवर आती है झेलम. एवरीवन हर्ड ऑफ दिस रिवर? एनीवन? सबने सुना इसका नाम? नाउ झेलम, when it passes through the Srinagar valley and through Srinagar, it forms a lake over there. What lake name is that? क्या नेम है उसका? अरे यार एक ही तो लेक है जो इंपॉर्टेंट है, जो श्रीनगर में है, डल लेक. इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ठीक है, नॉट DULL. सुमन, डल लेक है ना. तो डल लेक के बाद ये एक तरह से मियांडरिंग करती है एंड दिस इज द ओनली इंस्टेंस इन हिमालयन रिवर्स दैट एक्चुअली फॉर्म मियांडरिंग बिफोर इट एंटर्स पाकिस्तान. ओके, तो यू शुड नो व्हाट आर द एक्सेप्शंस आल्सो. ओके, तो ऑप्शन आपका सही था, आंसर आपका दुरुस्त था, लेकिन अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो यू नीड टू नो अबाउट इट. ओके, now another question that I need to discuss with you guys is uh, we have done discuss this question. Let me check. Yeah, I have that question. Wait a sec. Okay. Let me upload again.
Sorry, it is uploading. I think the software थोड़ा सा issue हो गया. Wait a sec. Let me upload it again. दिख रहा बेटा? Okay. Yes, now it is. Yeah. अब चल रहा है. अच्छा. So we have discussed all these questions. कोई रह गया हो questions? We have discussed this question. है ना? We have discussed this question. Yeah, discuss this question. जल्दी जल्दी करो. Not visible? Muskan, it is right in front of you guys. Are you not seeing this question? Try to refresh it. Okay, refresh from your end. Okay. The answer is every guys knows. Okay. Most of all of you almost have done the right option C. I did not need to discuss this. मैंने आपको बताया था रेंजेस पढ़ लो कौन कौन से रेंज के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आती है क्या चीज लाइक करती है. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. I will not discuss this question. Now wait. We have discussed. Now discuss this question. Okay. जल्दी जल्दी. Good. अच्छा लग रहा है यार तुम अच्छे पढ़ रहे हो सारे. ठीक है. That's good. You are revising your notes. That's very good idea. Okay. That's very good and that's really good to see. Okay. Answer is D. Anyone having any questions या any doubts about this question? समझ लग गया ना? करेवास यहाँ पे बनते हैं बताया था. Karakoram range, Ladakh range, Zaskar or Pir Panjal. If I have written here Dholadhar, would this statement still be true? Dholadhar. क्या ये स्टेटमेंट ठीक रहेगी अगर मैं यहाँ पे दौलतदर का नाम डाल दूं? जल्दी बताइए. नो आंसर. बताइए जल्दी. मे बी नहीं. इट इज इन हिमाचल. शिवम, इट इज इन हिमाचल. ओके. हिमाचल में है दौलतदर. ओके. इन हिमाचल वी कॉल देम एज दौलतदर. ओके. Another important thing that I need to discuss. Okay, चलो ये हो गया. करेवास के बारे में भी बात करते हैं. What are करेवास? Before doing that, go through this. Okay. जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है ना, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो
जो ऊपर लिखा होता है उसको मार्क किया करो। ओके, कई बार यहाँ पे इनकरेक्टली पूछा होता है और आप करेक्टली देख जाते हो, ठीक है ना, ऑप्शंस में। या तो पीर पंजाल भी तो लेसर्स में ही है। पीर पंजाल इज द लेसर हिमालय इन कश्मीर हिमालयस, इन हिमाचल हिमालयस इट इज नोन एज धौलाधर। ओके, सुना। गुड, एवरीवन इज गुड, ठीक है ना। यू आर गोइंग ग्रेट गाइस। I need not to explain you these guys. Where is Fotula वैसे? You need to understand where it is Fotula. Fotula. Okay. Okay. Good. What is the answer to this question then? जल्दी जल्दी करो. Very good, Shivam. That's great. What is the answer to this question? जल्दी. बाकी क्या सो रहे हो? जल्दी करो. चाय तो ना. कई बार ये जरूरत नहीं कश्मीर वाले में आते हैं. Why? What are they? You should also need to know options. क्लोज लग रहे हैं. डेफिनेशन भी पढ़ा करो, सिर्फ ऑप्शंस ही देखते रहते हो यार. वीडियो what's from topic? Is there some issue with the net? अभी ठीक है वॉइस? All okay? Everyone? No? Okay, video cut or voice cut. Okay, let me change my direction. Is now okay? Okay? Now okay? अभी भी दिक्कत आ रही है क्या? बताइए. It's okay? To all? Karima, what happened? Is any issue with my end? What is there? Everyone, it's okay? Or should I check my end? बताइए. अभी अभी सबका ठीक आ रहा है नेट? ऑल ओके, गुड 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 गुड. सबका ठीक है? गुड. तो इसका आंसर है बी. No doubt about that. Okay, krevas are deposits of glacial clay used for saffron cultivation. Okay,
नाउ व्हाट हैपेंस इज एक्चुअली ये जो फॉर्मेशंस हैं ये आपको कश्मीर हिमालयाज में श्रीनगर वैली में देखने को मिलेंगे. इफ यू सी दैट ग्रेटर हिमालयाज एंड मिडल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज के बीच में करेबास फॉर्मेशन होती है यू सीइंग दिस पिक्चर ना. तो ऐसे करके बना लिया करो खुद से, ठीक है ना. अब जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको इजी रहेगा रिमेम्बर करना. तो करेबास क्या है, आपने देखा होगा कि जब फ्लूवियल एक्शन होता है, इरोशन होता है, सॉइल इरोशन होता है, तो माउंटेन पे जब सॉइल इरोजन होता है तो वन ऑफ द प्राइम फैक्टर या प्राइम यू एजेंट्स ऑफ इरोजन इज ग्लेशियर्स, है ना. तो ग्लेशियर्स क्या होता है, जब पिघलते जब नीचे आते हैं तो अपने साथ वो एक तरह से जैसे अगर आप करत से वो काटते हो ना, चाकू से काटते हो किसी भी एरिया, मतलब सॉफ्ट, अगर आप देखोगे बटर को काटते हो, है ना, बटर को काटते हो गर्म करके, सेम टू सेम एक्शन टेक्स प्लेस हियर. तो ये क्या कर रहा है, जब जितना भी इसके ऊपर बर्फ है, दैट इज एक्टिंग लाइक ए नाइफ एंड इट इज eroding द surface, द फेस ऑफ दिस माउंटेन. ओके, धीरे धीरे जब ये नीचे बैठ जाती है, ये कहाँ बैठेगी नीचे जाके, वैली पे बैठेगी ना, के ग्रेविटी के कारण नीचे जाके बैठेगी, है ना. हाँ, तो वो मरेन्स बनाती है, वो बहुत ज्यादा थिक डिपॉजिट्स बनाती है सॉइल के. बहुत ज्यादा ये होते एनरिच्ड होते हैं, मिनरल्स रिच, मिनरल बहुत होते हैं यहाँ पे. तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे करेबास फॉर्मेशन होती है और इसलिए यहाँ पे सैफरॉन की कल्टीवेशन, जफरान जिसको बोलते हैं, सैफरॉन की कल्टीवेशन होती है, ठीक है. नाउ दिस इज गुड, दिस दिस मेक्स क्लियर कि भाई यहाँ पे होता है. नाउ और कौन से यहाँ पे चीजें होती है और हो सकती है, और कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे उगा सकते हैं, या अगर हम बात करें तो फ्रूट उगा सकते हैं. आई गिव यू स्पेसिफिक. जल्दी बताइए. और किसके लिए, यस, यस, ग्रेट. एप्पल, पीच, एप्पल, पीच हो गया, वालनट हो गया, वेरी गुड. पीच हो गया, वालनट हो गया, डेट्स हो गया, है ना. तो दीज काइंड ऑफ फ्रूट्स, दीज आर ट्रू फ्रूट्स, है ना, और फॉल्स फ्रूट्स. वी हैव डन दिस, है ना. एप्पल्स की क्लासिफिकेशन भी की थी, आपको पता होना चाहिए. what type of fruit it is, it's a false fruit, it is a pseudo fruit, it is a, now कहाँ से ये बना है, this you should know. It's a pseudocarp, it's much endocarp, and जो भी हमने पढ़ा था, है ना, endocarp, ectocarp, mesocarp. Try to relate science with these. कभी पूछा नहीं जाएगा, बट क्या कभी पूछ भी सकते हैं कि आपको एप्पल, तो मैंने याद आया तो आपको पूछ लिया, ठीक है. यू शुड रिमेम्बर दीज थिंग्स, ओके. नाउ मूविंग अहेड, तो ये सारा कुछ यहाँ पे होता है. आपने एक चीज और पढ़ी थी, हमने हमने बोला था कि जब मिडल हिमालयास और शिवालिस के बीच में जो वैलीज है वहां पे, यस यस, बिल्कुल सही बात है शिवम, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्किड्स पाए जाते हैं, ठीक है. तो बहुत ज्यादा वहाँ पे एक वो भी लगता है ड्यूरिंग देयर समर सीजन, वहाँ पे एक फंक्शन भी होता है, आई फॉरगॉट इट्स नेम. बहुत ज्यादा मशहूर है वो वर्ल्ड ओवर के लिए, ट्यूलिप्स वहाँ पे बहुत उगते हैं. ओके, चल. इन मिडल एंड शिवालिक हिमालयास, जैसे कि ग्रेटर हिमालयास और मिडल हिमालयास के बीच में करेबास की फॉर्मेशन होती है, उसी तरह मिडल हिमालयास और शिवालिक्स के बीच में डून्स की और दुआर्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और ताल्स की फॉर्मेशन होती है. दो चीजें याद रखना. ताल्स एंड डून्स एंड दुआर्स आर द फीचर्स ऑफ वैलीज बिटवीन मिडल हिमालयास एंड शिवालिक हिमालयास. ओके, गुड. इन दोनों के बीच में डून्स, डून्स कहाँ बनते हैं, देहरादून, पठानकोट दून, कोटली दून, ये सारे जहां पर बनते हैं, they usually form in the valleys between middle and शिवालिक हिमालयास. ओके, देहरादून, ये सारे दून्स हैं जो, और ये कैसे बनते हैं लास्ट क्लास में वी हैव ऑलरेडी डन दैट, है ना, कि वो जो स्टेट एक्शन आता है, जब ये रेस करेंगे तो धीरे धीरे उसको काट के आगे बढ़ते हैं, जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं वो एक तरह के छोटे छोटे से पहाड़ बनाते हैं, दैट इज दून्स. ओके, दुआर्स कहाँ बोलते हैं इसको, ईस्टर्न हिमालयाज में, ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी करके आए हैं. बट देर इज ए इंपॉर्टेंट थिंग, ताल्स.
अब ताल में क्या आता है? नैनीताल, आपने सुना नाम नैनीताल? लग गया समझ? नैनीताल। या और भी बहुत से ताल है, आई फॉरगॉट देयर नेम, बहुत सारे हैं। जो सारे ताल फॉर्मेशंस है वो यहाँ पे होते हैं। अब ताल फॉर्मेशंस क्या है? ये देखो, दिख रहा है आपको? दीज आर सपोज दिस इज मिडिल हिमालय एंड दिस इज लेसर हिमालय, सॉरी मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। इसके बीच में ताल और दुआ डून्स की फॉर्मेशन होती है। डून्स कैसे बनते हैं ये बता दिया। ये लेक्स होते हैं। ताल का मतलब तो पता ही ना आपको, लेक्स होते हैं। अर्स्ट वाली ये भी लेक्स होते थे, बट अब ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट होने के कारण ये डून्स बन चुके हैं, हायर लेवल पे आ गए हैं। ठीक है जी, ओके, मेक सेंस। चले आगे। ताल, नैनीताल, और भी बहुत सारे ताल होते हैं यार, आई फॉरगॉट देयर नेम, सॉरी गाइस। बहुत सारे ताल हैं, रेणुका ताल है ना, और भी बहुत सारे ताल होते हैं। चलिए, तो दिस मेक सेंस नाउ। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? ये पढ़ लेना एक बार, है ना, कैसे फॉर्मेशन होती है। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट फीचर, वन इम्पोर्टेंट फीचर। यहाँ पे जो दून्स देख रहे हो ना, देहरादून, पठानकोट दून, ये वाले दून्स जो कि वेस्टर्न हिमालयास का पार्ट है, they are known for their basmati rice. That is very important. They have got their GI tag. What is GI tag? Search over the UPSC. सर्च करो नेट से, कौन सी वैरायटी का देहरादूनी बासमती राइस होती है, दैट इज द जीआई टैग ओवर देयर। और जो दुआर्स होते हैं, ये हमने कहा था कि ईस्टर्न हिमालयास का पार्ट होते हैं। ठीक है, दे आर स्पेशलाइज फॉर टी। मेक सेंस? ये देखो बी है ना, टी, टी फॉर्मेशन, दार्जिलिंग टी, आसाम टी, ठीक है ना। तो दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर दैट पर्पसेस। नाउ दिस इज नॉट, दिस इज व्हाट आई नीड टू रिलेट टू यू, यू शुड रिलेट टू इट। अच्छा, अब हमने करना क्या है, आपने जो टी है, आपने देखा कि टी इज फाउंड इन दुआर्स, है ना। दुआर्स इज द पार्ट ऑफ, पार्ट बिटवीन मिडिल हिमालयस एंड व्हाट इज शिवालिक हिमालयस, है ना। तो वहां पे टी उगाई जाती है। अच्छा, टी उगाने के लिए आपको किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, किस तरह की टोपोग्राफी चाहिए, दिस इज योर होमवर्क। टोपोग्राफी ढूंढो, क्या है उसकी टोपोग्राफी। कितना एवरेज टेम्परेचर चाहिए, एवरेज टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, या वेरी गुड शिवम, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तभी मैं कह रहा हूँ, अभी अगर ये बना लोगे तो अलग से आपको एग्रीकल्चर के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि साथ साथ में बनाते रहो, जितना को रिलेट करके चलोगे उतना ज्यादा आपका काम इजी है पढ़ना। ठीक है जी, उसी तरह जैसे मैंने अभी ताल्स के बारे में बताया था, नैनीताल, भीमताल, इस तरह के ताल आते हैं। ओके, शिवालिक्स को आपको बताया जाता है दाफला, मीरी, अभोर एंड मीशमी। दिस इज नो, है ना, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नाउ व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? ये कर लिया अपने क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, टू दिस क्वेश्चन। हाँ, डी। सबका आंसर डी आ रहा है। सबका आंसर डी है।
Everyone good? वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर सही है। बी आंसर इज द दुरुस्त आंसर। ठीक है, व्हाई द आंसर इज बी, ये तो पहले आपको पता होना चाहिए कि रैपिड्स और बी शेप वैलीज दे indicate the youthful stage of Himalayan rivers. Now the question is about Himalayan rivers. It is not about Himalaya. Which of the following feature you find in Himalaya? All threes are true. Which of the following indicate youthful stage of Himalayas? One and two only. Fault and faults are the characteristic feature of Himalayas, not Himalayan river. Okay, that is an important question, important concept. Sorry. Okay, तो read the questions carefully. Okay, क्या पूछा है हमने? हिमालय का पूछा कि हिमालयन रिवर पूछा, उसके हिसाब से आपका आंसर चेंज होगा. Okay, third option, second and third, it is not true. रैपिड्स जो ऊपर से नीचे गिरते झरने होते हैं, दे आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूथफुल स्टेज ऑफ किसी भी चीज के लिए, रिवर के लिए वो यूथफुल स्टेज होता है. वी शेप वैलीज क्या होता है? वो रैपिड कटिंग करती हैं, ठीक है ना, बेड रॉक की कटिंग करती हैं, तो वी शेप वैलीज बनाती है. बट फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग दे आर एक्सोजेनिक फीचर्स, बट they are only found, they are the features of Himalayan topography, okay, not Himalayan rivers. उसके कारण हिमालयस बने हैं, इसके कारण. ओके, गुड एवरीवन, कोई इशू यहां तक? चलिए चलिए फिर आगे चलते हैं हम. नाउ थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं. वी डिड ऑल दीज, है ना, ये देख लो, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने ये सारा कुछ, है ना. नाउ इफ आई फ्रेम ए क्वेश्चन, दिस जब मैंने लास्ट जो आपको करवाया था क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड के बीच में, इफ आई जस्ट फ्रेम ए क्वेश्चन, आई एम थिंकिंग लाइक ए यूपीएससी कैंडिडेट, you should think, if I'm saying that this characteristic leopard is found in Hemis National Park, okay, so which leopard I am talking about? Is it uh, clouded leopard or is it snow leopard? You should know about this. It's a very important question. It's a good concept. No leopard. Why not clouded leopard? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? Here is Hamish National Park. Yeah, very good, Shim. J&K. You are going great. J&K, okay. तो J&K में है, और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि भैया जी J&K में जो आपके नेपाल के उस तरफ के हिमालयस हैं, दे आर यूजली द स्टेज, और हमने उसके एक ये भी बनाया था ना, ट्रायंगल भी बनाया था कि कौन कौन सी हैबिटेट में वो रहते हैं. तो दे यूजुअली फाउंड, स्नो लेपर्ड्स आर यूजुअली फाउंड ओवर देयर, बट दे आर नॉट एब्सेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. बट अगर आपको क्लाउडेड लेपर्ड का पूछा जाए तो वो करेक्टरिस्टिकली वहां ही पाए जाएंगे. ओके, चलिए आगे चलते हैं फिर. दिस इज ये कंसेप्ट डिस्कस करना था, एक और कंसेप्ट था. ओके, यस, पूर्वांचल हिमालयस. जब हमने पूर्वांचल हिमालयस की बात कही थी, लेट मी या दिस वन, आई सीइंग दिस गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप, इसको साथ में याद रखना है. तो वी सेड कि ये दाफला, मीरी और अबोर हिल आर द पार्ट ऑफ विच हिमालयस? ऑफ कोर्स दे आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस, बट विच पर्टिकुलर रेंज? जल्दी बताइए. दिख रहा है, देखो, मीशमी, दाफला, अबोर, मीशमी hills, they are the part of which, if I say Great Himalayas, Trans Himalayas,
इन दैट रिस्पेक्ट आई एम आस्किंग यू, कौन सी हिमालयस का पार्ट है? अभी पढ़ा यार। दे आर पार्ट ऑफ विच हिमालयस? दे आर पार्ट ऑफ विच हिमालयस? देखो नीचे क्या लिखा हुआ है। आज ही पढ़ा यार, प्लीज डोंट डू दिस यार। आज ही पढ़ाया ये, कल भी पढ़ाया था। They are the part of Shivalik Himalayas. They are not the part of Great Himalayas. Okay, गलती मत करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये जो पार्ट ऑफ हिमालयाज हैं, अब इसी के साथ हमने एनवायरनमेंट को कैसे जोड़ना, ध्यान से देखना और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कॉपी पेन लेके बैठो और साथ में नोट कर डाउन कर लेना, ठीक है। वेयर इट इज, वेयर इट इज, वेयर इट इज, लेट मी चेक वेयर आई हैव पुट द स्लाइड। दिस should be here. Yeah, it's here. Yeah, दिख रहा है बेटा, देखो। लेट मी एनलार्ज इट नाउ। इफ अगर आप इसकी ओरिएंटेशन देख रहे हो, ये शिवालिक हिमालयस इस तरफ को जा रहे हैं, ठीक है ना। देन दे बेंड, यहाँ पे एक रिवर आती है दिहंग, ठीक है ना। उसके बाद ये बेंड होते हैं नीचे को, ये देखो आप दिख रहा होगा। यहाँ पे एक और रेंज आती है, फॉरगॉट इट्स नेम, आगे जाके पढ़ेंगे हम कौन सी रेंज है ये। उसके बाद आती है पटकई बम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड यहाँ पे नीचे मिजोरम हिल्स। और ये नीचे कंटिन्यू करता है, ये ऐसा नहीं कि खत्म हो जाता है, ये कंटिन्यू करता है एज यहाँ पे ऐसे करके नीचे को अराकान योमा, अराकान योमा, और उसके बाद नीचे को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तक, ठीक है, वहां तक एक्सटेंड करता है। लग रही समझ अभी? ठीक है। एंड इट आल्सो फॉर्म्स द वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, ये देखो, ठीक है। वाटरशेड का क्या मतलब है? अगर एक पहाड़ी होएगी तो जब बारिश होएगी तो आधा इधर पानी जाएगा, आधा इधर पानी जाएगा ना, तो वाटरशेड, इसको हम बोलते हैं वाटरशेड। तो ये इंडिया और म्यांमार के बीच में वाटरशेड बनाता है। अच्छा, एक ध्यान यहाँ पे रखो, यहाँ पे एक आपने रिवर देखी होगी, इरावादी रिवर। इरावादी रिवर ओरिजिनेट्स इन इंडिया बट मूव्स टू म्यांमार, म्यांमार से होके नीचे जाती है। सिंधविन की एक ट्रिब्यूट, सिंधविन उसकी ही एक ट्रिब्यूटरी है। एवरीवन गुड यहां तक? बताओ, यहां तक समझ है? चलो अच्छा, अब बताओ मेरे को, देयर आर टू टाइप ऑफ जानवर यहाँ पे हैं। एक है इरावादी डॉल्फिन और एक है गंगेटिक डॉल्फिन। ओके, गंगेटिक डॉल्फिन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? हमने पहले भी कहा था स्नो लेपर्ड और वी डिड वाज क्लाउडेड लेपर्ड, उसमें डिफरेंस पढ़ा था हमने, ठीक है ना। फिर हमने एक और भी ऐसा कल भी और किया था। अब आपको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन इरावादी डॉल्फिन एंड गंगेटिक डॉल्फिन। क्या डिफरेंस है, मोटा मोटा डिफरेंस क्या है? गुड, वेरी गुड पारुल, बहुत बढ़िया पारुल, दैट्स ग्रेट। गंगेटिक डॉल्फिन इज अ फ्रेश वाटर डॉल्फिन। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फ्रेश वाटर डॉल्फिन। एंड इरावादी डॉल्फिन इज ए salt water. Okay, the major difference is this. Okay, yes, this is an indicator species, this is also an indicator species. Okay, good. What else you can get? अब ये आपका होमवर्क है, गो एंड सर्च की इसका क्या है, साइट स्टेटस क्या है, WBA स्टेटस क्या है, साइट स्टेटस क्या है, क्या एनी न्यूज में है ये? यूपीएससी डालोगे, गंगेटिक डॉल्फिन यूपीएससी डालोगे एंड यू विल फाइंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट थिंग वन ओवर हियर इज, ये देखो, मकीर हिल, बरेल रेंज, जैंतिया, गारो, खासी, ये तीन दिख रहा है जो मेघालय प्लेटू में आ रहा है। गुड, समझ लग रही है आपको? ये तीन यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेट मी शो यू इन, ये देखो, लेट मी क्लियर दिस आपको। तो ये बरेल रेंज देख रहे हो क्या आप? ठीक है ना, बरेल रेंज, बरेल रेंज के साथ में आपने जैंतिया, खासी,
गारो खासी हिल्स है ना, ये देखे होंगे, ये सारे मेघालय का पार्ट है ना, शिलोंग मेघालय का पार्ट है। These are the part of peninsular block. Peninsular block. This you should know. Peninsula का ही पार्ट है, जो नीचे से पेनिनसुला आ रहा है ना, नीचे से हमने देखा था कि ये ऊपर जाके हिमालय बना रहा था टकरा के। जब ये यहाँ पे टकराए हैं तो आप बोलोगे सर बांग्लादेश में क्यों नहीं ही है ये सारा कुछ, बांग्लादेश में क्यों नहीं है? बिकॉज बांग्लादेश माल्टा गैप के कारण नीचे डिप्रेस्ड है। ये टकरा के यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये छोटे छोटे हिल्स बनाते हैं। मेक सेंस बच्चों? ठीक है, यहाँ पे तो बैंड ही हो गया ना, यहाँ पे तो बैंड ही हो गया, देखो यहाँ पे ऐसे करके बैंड होके नीचे को आ गए सारे के सारे। तो यहाँ पे एक सेकंड एक रेंज बन रही है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर हिमालयास, बट ये पेनिनसुलर का पार्ट है, पेनिनसुला एक्सटेंशन है ये सारी एक्सटेंशन मिकीर हिल्स, गारो खासी जयंतिया, बुरेल रेंज, दे आर द एक्सटेंशंस ऑफ पेनिनसुलर पार्ट, नॉट ऑफ हिमालयन ओरिजिन। ओके, याद रखना ये बात बहुत जरूरी है। ओके गुड, चले आगे। और यू विल सी नाउ कि भैया अगर मैं इंडिया का मैप देखता हूं, लेट मी सी इफ आई हैव द मैप ऑफ इंडिया। यस, ये देखो ध्यान से, तो ये दे आर नॉट पार्ट हियर, वो यहाँ पे आ रहे हैं तीन रेंजेस, बरेल रेंज ये वाली। जब आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है ना, यहां से ऐसे करके वो यहाँ पे टकराता है मेघालय प्लेटू में। ठीक है, मेघालय प्लेटू में टकराने के कारण सबसे ज्यादा वर्षा वहां पे होती है। मैं सिनराम चेरापूंजी, आपने नाम सुना होगा, दे आर हियर। ओके, इनके कारण यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। गुड, क्योंकि सारी के सारा, जब आपको पता ही है मैकेनिज्म ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसी होती है, तो वन एंड द सेम थिंग। गुड, मेक सेंस? चलिए आगे, यहां तक क्लियर है बच्चों? चले आगे, गुड। तो ये आपको मेरे को बताना था। नाउ व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू लुक ओवर हियर इज मणिपुर हिल। देख रहे हो आप मणिपुर हिल? मणिपुर हिल, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे पढ़ाने दो। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो मेरे को पूछ लेना बाद में, ठीक है ना। दिहंग गोर्ज, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, ये पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालयस का पार्ट है। टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, कोई चीज नहीं समझ आ रही, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। ओके, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट स्लाइड। हाँ, इनकी ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े जो है ये वाले क्या से कौन से हिल है, पटकई बम, ठीक है ना, ये वाला सारे पार्ट, ठीक है ना। लेट मी शो इफ आई हैड दैट स्लाइड विद मी। नो आई डोंट हैव। चलो, तो दो इनकी ओरिएंटेशन जो है आप देखोगे, हाइट नॉर्थ टू साउथ इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी, ये बताइए। अगर मैं पटकई बम की बात कर रहा हूँ, नागा हिल्स की बम कर रहा हूँ, फिर मणिपुर हिल्स की बात कर रहा हूँ, फिर मीजो हिल्स की बात कर रहा हूँ, तो नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेशन यही है। बट जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हो, इनकी हाइट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। ओके गुड, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, चलते हैं आगे फिर। ये देखो लिखा हुआ है इनकी ना, एक एक या मीशमी हिल्स के बारे में बता दिया, ठीक है ना। इसमें एक सबसे बड़ी जो पहाड़ी, उसका नाम है डाफा बम, ठीक है। एक एक याद कर लो, ज्यादा नहीं। बट कई रेंज में जो सबसे ज्यादा बड़ी है वो तीपम, देख लो कौन सी है इसमें सबसे ज्यादा। नागा हिल्स में तो ये है सरामती, नागा हिल्स में सबसे बड़ी रेंज ये है, ठीक है। एंड मणिपुर हिल्स में ना जो है बरेल रेंज है ना, ये भी हमने पढ़ लिया, लोकटाक क्या, दैट्स इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? लोकटाक लेक जो है फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। ओके, लोकटाक लेक इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यूपीएससी में 2 या 3 बार क्वेश्चन आ चुके हुए हैं। अब आप पूछोगे किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, लेट मी शो यू। ओके,
क्वेश्चन इज लाइक दिस। अच्छा, सबसे पहले तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्रजाति पाई जाती है डियर की, जो सिर्फ यहीं पे पाई जाती है, एंड देयर इज नो एल्स, नोवेयर एल्स दैट दिस प्रजाति पाई जाती है कहीं भी इंडिया में। कौन सी प्रजाति है डियर की? यूपीएससी हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स। बताइए। बहुत बढ़िया शिवम, बहुत बढ़िया, ग्रेट। दैट इज सेंगाई। ओके, सर्च करो क्या होता है सेंगाई में, ठीक है। सेंगाई एक मणिपुर का नेशनल एनिमल भी है। ओके, नेशनल स्टेट एनिमल है, सॉरी नेशनल बोल रहा हूँ, स्टेट एनिमल है, सॉरी। डियर है, और डियर की वैरायटी है। एंड लेट मी चेक व्हाट एल्स। या ये कुछ इस प्रकार का दिखता है, दिख रहे हो आप? इसका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है। ओके, एंडेंजर्ड। स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर, ओनली एंडेमिक स्पीसीज फाउंड ओनली इन मणिपुर। मणिपुर में भी कहा? लोक केबुल लामजो पार्क, केबुल लामजाओ पार्क। डू एंड सर्च। अरे भैया, एंडेमिक मतलब होता है वहां पे पाई जाती है, ठीक है, सिर्फ वहीं पे पाई जाती है इंडिया में, ठीक है जी। एंडेमिक, दैट टू दैट। एंडेंजर्ड इज अ डिफरेंट क्राइटेरिया। एंडेंजर्ड मतलब उसके जो पॉपुलेशंस है वो बहुत कम है। एंडेमिक, एक स्पीसीज एंडेमिक भी हो सकती है, एंडेंजर्ड भी हो सकती है, ठीक है। गुड। ओके, तो इसका हैबिटेट आपको याद करना है। ओके, फ्लोटिंग या फ्लोटिंग मार्शी ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ग्रासलैंड्स कैसे बने? पहले यहाँ पे थोड़ी मिट्टी होएगी, उस पे ग्रासेस होएंगे, ठीक है ना। बट ओवर द टाइम क्या होगा, साथ वाला एरिया सारा फ्लडेड हो गया है ना, लेक बन गया एक तरह का, लोकटाक लेक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो लोकटाक लेक के बीच में ये एक फ्लोटिंग टाइप का आइलैंड है, जैसे माजुलिंग आइलैंड है ना, वो तो रिवर आइन आइलैंड है, ये लेक में आइलैंड है काइंड का। और ये फ्लोटिंग मार्शी ग्रासलैंड है। तो ये ग्रासलैंड जितने भी, अब मान लो जितने भी डियर्स होंगे ना, चाहे वो बारहसिंगा है, चाहे वो कोई भी काइंड ऑफ डियर है, वो दे विल, यू विल ऑलवेज फाइंड them in a grassland. Okay, you will not find them in a densely populated forest. Okay, so always remember grassland is important habitat of this any deer. Okay, ये वहां पे एक उन लोग जो फ्लोटिंग ग्रासलैंड है, वहां के लोकल लोग उसको फुमदीज बोलते हैं, और दे आर ओनली फाउंड इन केबुल लामजो नेशनल पार्क। इट इज द ओनली नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड दैट इज फ्लोटिंग। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क है ये, याद रखो, नेशनल पार्क है ये, ओनली नेशनल पार्क दैट इज फ्लोटिंग। ओके, largest freshwater lake in eastern India, we have already discussed. What is Fumdis? Fumdis is a floating mass of vegetation, of entangled vegetation। ये ऐसे करके, जैसे आपने कोरल सी पढ़ा था ना, कोरल्स पढ़े थे हमने, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, जब वो मर जाते हैं वो बिल्ड अप करते रहते हैं, इसी तरह ये वेजिटेशन है, ठीक है ना। जब ये वेजिटेशन डेड हो जाती है तो उसके ऊपर अलग से वेजिटेशन आ जाती है, फिर वेजिटेशन आ जाती है, ठीक है। गुड, चले आगे। Now, important thing is also about what are the different threats. You should know what are the threats specific to Shanghai. तो संघाई में यहाँ पे बेसिकली सबसे ज्यादा थ्रेट इनको, इनके कारण नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ऑफ लोकटाक, इसके ऊपर एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम बनाने की कोशिश की जा रही है। जब भी डैम बन जाएगा तो वो रेजरवायर है, वो इसको पानी के साथ डुबो देगा, ठीक है ना। तो श्रिंकिंग हैबिटेट्स ड्यू टू इनंडेशन, पोचिंग तो है ही है, ठीक है ना। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अ conservation status, we have already discussed, it is schedule 1 WPA. Okay, what is its site status? This is your work. Okay, what is its site status? What else? इसका संगाई फेस्टिवल भी होता है। संगाई फेस्टिवल यू शुड नो, इट इज ऑफ मणिपुर। ओके, मणिपुर में ये मनाया जाता है। ओके, दिस इज समथिंग यू शुड नो। नाउ मूविंग अहेड, we have discussed majority of the things. Now let us discuss coastal, sorry,
गैंगेटिक प्लेन्स, प्लेन एरिया को आप किस तरह से डिवाइड करते हो वो हमें ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिड वाज डिफरेंट टाइप ऑफ हिमालयन रीजन्स एंड associated flora and fauna। ठीक है, नाउ वी आर डूइंग दिस इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो अगर आप देखते हो तो इसमें इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, उनकी सारी ट्राइब्यूटरीज आएंगी, उनका सारा वाटर शेड आएगा। ठीक है जी, तो वो जो आपके पास अलूवियल ट्रैक्ट बनाते हैं, दे आर नोन एज इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ओके, गुड एवरीवन। 2400-3200 किलोमीटर तक का लंबा प्लेन है, बट इंडिया में उसका इतना हिस्सा ही आता है 2400 किलोमीटर। ठीक है, और रिवर्स कमिंग फ्रॉम द नदर्न माउंटेन आर इन्वॉल्वड इन द डेपोजिशन ऑफ, ये पता है कि सारी की सारी हिमालयन रिवर्स जो है दे आर erosive in nature, they are in their youthful stage, they form V valleys, rapid, सारा कुछ कटिंग करती हैं, वो बेड रॉक कटिंग करती हैं, V शेप वैली फॉर्मेशन करती हैं। तो जितना वो कटिंग करते रह जाएंगी, वो सारा का सारा सेडिमेंट डिपॉजिटरी कहाँ हो रहा है, नीचे वाले शिवालिक के नीचे वाले एरियाज में हो रहा है। तो ये डेपोजिशनल वर्क के कारण ये सारा कुछ बनते हैं। ठीक है जी, और हमको पता भी होगा कि जब ये इंडियन की जो खास करके ये तीनों रिवर्स हैं, खास करके ब्रह्मपुत्र, जब वो नीचे जाती हैं, जब वो लोअर कोर्स में होती हैं, अपने बिल्कुल एंड वाले कोर्स में होती हैं, तो वो रिवराइन, बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स बनाती हैं छोटे छोटे, क्योंकि सेडिमेंट्री जो लोड है वो बहुत ज्यादा है, इसके कारण वो छोटे छोटे रिवराइन आइलैंड बनाती है। सबसे बड़ा नाम को आपको पता होगा यहाँ पे, माजुली आइलैंड। एक डिस्ट्रिक्ट के पहला रिवराइन डिस्ट्रिक्ट माना गया इसको, डिस्ट्रिक्ट। ओके, माजुली आइलैंड, ये ब्रह्मपुत्र पे है। ठीक है जी। ओके, इसकी बाउंड्रीज आप पढ़ लेना, किरथार और सुरवाच। और अब अगर मैं बोलूं कि इसकी नॉ ईस्ट और वेस्ट की क्या है बाउंड्रीज, क्या है, तो यू कैन इजी टेल ना, सुलेमान किरथार कहाँ पढ़ के आए थे हम, और पूर्वांचल तक ये सारा कुछ एग्जिस्ट करता है। मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया है, मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ इंडिया है, बट ये सारा फर्टाइल नहीं है। यू शुड नो दे आर नॉट ऑल आर क्या कहते हैं, फर्टाइल। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में, याद रखो, 1, 2 and 3। फर्स्ट इज योर बब्बर, है ना, बब्बर, देन तेराई, देन alluvial plains, alluvial plains। अब ये जो अलूवियल प्लेन्स है, इनको आगे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ओल्ड अलूवियम एंड न्यू अलूवियम। वही बब्बर, सॉरी, बांगर एंड क्या थी, के से नाम होता ना, क्या नाम, बब्बर एंड खद्दर, खद्दर या खद्दर या गुड। तो ये सारे होते हैं। आगे इसको फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं हम। लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑफ दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू सीइंग दिस पिक्चर क्लियरली? ये सबको पता लग रहा है? देखो ध्यान से, हिमालय, फिर बड़े बड़े पत्थर दिख रहे होंगे आपको जो नीचे गिरे हैं। ठीक है ना, ये शिवालिक हिमालयाज है, दिस आर शिवालिक हिमालयाज, दिस इज बब्बर, ये तराई एरिया आ गया, ये बांगर एरिया आ गया, खादर एरिया आ गया। डन। ये क्या है, नदी की घाटी है। गुड। नदी, नदी जो नीचे जाएगी ना, तो ये नीचे वाला एरिया हो गया, नदी घाटी होगी। इसके साथ साथ में, जो नदी के बिल्कुल साथ साथ में, बिल्कुल जो आपको मिट्टी दिखाई देती है इस एरियाज में, दे आर नोन एज खादर, न्यू अलूवियम। जब ये, क्योंकि कभी कभी 200, 400, 500 साल पहले ये नदी कुछ तरफ इस तरफ बहती होगी, वो अब उसने शिफ्ट कर दिया चैनल, तो इस तरफ हो गई है, तो ये पुरानी होगी, तो इसको बोलते हैं ओल्ड अलूवियम और बांगर। ठीक है, उससे ऊपर की बात करो तो जैसे जैसे आप देख रहे हो कि ऊपर से नीचे आ रहे हो हिमालय से, तो बाबर एरिया है जहां पे सिर्फ पत्थर पत्थर दिखाई देते हैं। लेट मी शो यू द पिक्चर, इट्स लाइक दिस, दिख रहा है आपको, बड़े बड़े बोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। जब आप देख रहे हो कि नदी बीच बीच में आ रही है ना, कभी कहीं कहीं पे ये गायब हो रही है और कहीं कहीं पे ये दिख रही है आपको, है ना। दीज आर द शिवालिक हिमालय सपोज, है ना। तो ये नीचे नीचे की तरफ आ रहे हैं। फर्स्ट थिंग वी कम अक्रॉस इज बाबर। ओके,
जब बब्बर आ गई तो ये मोटे मोटे बोल्डर्स यहाँ पे मैंने इस तरह से दिखाए, ये दिख रहे हैं ना, एक वीडियो भी दिखाई थी बहुत पहले। जैसे जैसे आप तराई की तरफ जा रहे हो तो ये मार्शी लैंड की तरफ जा रहे हो, क्योंकि अब ये पत्थर बहुत छोटे हो गए हैं, अब दलदलिया इलाका सा थोड़ा सा बन जाएगा। तो लेट मी शो इट यू इन हियर। ये देख रहा है बब्बर, जब कोई नदी आती है तो बब्बर के आते आते ये विलुप्त हो जाती है अंदर से, जैसे जैसे ये तराई में आती है तो ऊपर आना शुरू होती है, या ऐसे आकर के, और ये इस तरह से निकल जाती है बाहर। गुड, मेक सेंस? मैंने साइडवेज आपको दिखाया एवरीवन। नाउ तेराई एरिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तेराई एरिया में आपको यहाँ पे मार्शी लैंड्स देखने को मिलेंगी, वेटलैंड्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तेराई एरिया में ग्रीनरी यहाँ पे होगी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ यहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ज्यादा नहीं होती है बाबर में। वाई? बिकॉज ओनली बोल्डर्स आर देयर, ठीक है ना। एंड जो जो बहुत बड़े दरख्त हैं, जिनकी बहुत ज्यादा नीचे तक रूट्स हैं, स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं, ओनली दे कैन परसिस्ट ओवर हियर इन बब्बर एरिया, ठीक है। तेराई में सारी की सारी आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। गुड, ओके ओके ओके। अच्छा, इसके बाद क्या है फिर? बांगर के बाद, खद्दर के बाद, व्हाट इज प्रेजेंट ओवर हियर? बताइए, इस तरफ को क्या है? ये तो देख रहे हो ना आप, नॉर्थ टू साउथ मूव कर रहे हो। व्हाट इज प्रेजेंट ओवर हियर? बिग ब्लॉक, plateaus, not plateaus but a single peninsula plateau, okay. There is further divisions, yes, but plateau में अब जब हम बात करेंगे तो peninsula plateau इसके नीचे लाई करता है। गुड, done done done। Okay, so we have discussed majority of the things. Now there is a division, we have discussed this, okay। Now there is a division। अब इसको हमने एनवायरनमेंट के साथ कैसे जोड़ना है अभी बताता हूँ। ये बब्बर प्लेन की समझ आ गई बात? देखो, 8 से 15 किलोमीटर वाइड एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा हाई पोरोसिटी है। पोरोसिटी मतलब पानी उसके अंदर चले जाता है, नदी अगर है तो वहां पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं, आपको देखेंगे नहीं सरफेस पे। उन स्मॉल स्ट्रीम्स को हम चोज और राउस बोलते हैं। ये छोटी छोटी आपको नदियां जो बहरी रहती, ये बहुत बड़ी नदी है एक्चुअली, बट ये आपको इतना पत्थर है कि पत्थर के नीचे छुप चुकी है, तो ये आपको चोज और राउस के नाम से वहां पे लोकली जानते हैं, ठीक है जी। चोज एंड डिसअपियर इन भब्बर ट्रैक्ट, ओनली द बिग रिवर्स आर सीन फ्लोइंग, ठीक है। ओनली बिग ट्रीज विद लार्ज फ्रूट्स थ्राइव इन दिस रीजन। एंड कौन से इनहेबिटेंट पाए जाते हैं यहाँ पे? Cattle keeping Gujars. Okay, Gujars is a predominant community that is found in Babbar area. Okay, if you see this map, you're seeing this thing. This is Great Himalayas. This is Valley of Flower National Park, Nanda Devi Biosphere Reserve. They all are above Greater Himalayas. ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, लेसर हिमालयास की बात करते हैं, तो लेसर हिमालयस के नीचे जब आप आते हो, शिवालिक पहाड़ियों के बिल्कुल एंड में, यहाँ पे शिवालिक पहाड़ी हैं, तो आपको एक दो नेशनल पार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखने को मिलेंगे, राजाजी नेशनल पार्क एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट केम इन 2019, आई थिंक 18 और 19 में एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है पेपर में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ ये कौन से एरिया में है? तराई या वो वाले एरिया के साथ कोई रिलेशन था इसका, मैं अभी बताऊंगा आपको आगे जाके, ठीक है। नाउ इफ वी मूव फर्दर, वी कम अक्रॉस तराई ट्रैक्ट, जो कि 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है, जो कि मार्शी है और बहुत ज्यादा मॉस्किटोज होंगे। कोई भी एरिया मार्शी होगा, पानी खड़ा होगा, तो वहां पे मॉस्किटोज भी होंगे, ठीक है। तराई इज मोर वाइड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन्स। व्हाई इट इज मोर wider in the eastern part? No. Why? Because of heavy rainfall. क्यों? गारो खासी जयंती आज ही हम पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। कौन से फॉरेस्ट होंगे? यू शुड नो। जब रेनफॉल ज्यादा है तो
evergreen forest will be there, tropical evergreen forest will be there, okay। और वैसे भी हमने पहले भी बात किया कि ये टिल्ट होता है। मनीष क्या रिपीट करना बेटा, जल्दी जल्दी बताओ क्या रिपीट करना है। and Manish, what you want me to repeat? बैक, पीछे स्लाइड करो। ये था बब्बर प्लेन। अच्छा, गुज्जर कम्युनिटी यहाँ पे पाई जाती है, वो मैं बब्बर एरिया की बात कर रहा था, बब्बर प्लेन्स। जैसे ही आप ऊपर से नीचे उतरते हो, शिवालिक पहाड़ियों से नीचे की तरफ आते हो, तो ये बब्बर एरिया दिख नहीं रहा आपको, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं। कोई भी जो नदी यहाँ, ये तो बहुत मतलब एक फोटोग्राफी बनाई है मैंने, बट जैसे नीचे नीचे आते हो तो ये नीचे चली जाती है नदी, बहुत बड़े पत्थरों के नीचे सपोज दब जाती है, आप इस तरह से सोच रहे हो। ये जैसे बाहर आती है तो यहाँ पे मार्शी इन्वायरमेंट करती है, उसका नाम हमने रख दिया तेराई रीजन, ठीक है। जैसे ही बारिश, ये बाकी पानी जो है, ये नदी है, ये एक लो लाइन एरिया में जाती है, जो वहां पे वो कॉमनली फ्लो करती है, तो हम उसको खद्दर एरिया बोलते हैं। ओल्ड एंड, दिस इज ओल्ड अलूवियम, दिस इज न्यू अलूवियम डिपॉजिटरी एरिया। मैं बताऊंगा आगे जाके, अभी टेंशन मत लो, इसकी फोटोज हैं। जो ये वाली बात कर रहा था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए हमारे पर्सपेक्टिव से, ओके। कौन सी रिवर यहाँ से पास करती है, आई हैव ए स्लाइड फॉर दैट, ठीक है। कौन सी रिवर पास करती है, किस एरिया में, कौन सा यहाँ पे आपको बब्बर एरिया है या तेराई एरिया है, कौन सा एरिया यहाँ पे पड़ता है। दिस इज रॉन्ग एक्चुअली, जूम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज थोड़ा सा नीचे इन तेराई रीजन, ओके। आई हैव दैट विद मी। नाउ व्हाई तेराई रीजन 15 से 30 किलोमीटर जो लंबा स्ट्रिप है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा कल्टीवेशन करते हैं हम लोग, शुगर केन की, राइस की, व्हीट की, मेज की और ऑयल सीड की, ठीक है। मेजर प्रोडक्शन ऑफ दीज फूड क्रॉप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है ना। नाउ व्हाई वी शुड लर्न अबाउट दिस इज बिकॉज, क्योंकि हमने देखो, वेयर इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड, आपको कहाँ लगता है कि सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड कहाँ पे है? इट इज नॉट हियर, ओके। दिस इज पेनिनसुलर इंडिया, दिस इज योर मिनरल ब्लॉक, ठीक है ना। दिस इज नॉट मच फर्टाइल, फर्टाइल इज हियर इन दिस एरिया, ओल्ड एंड न्यू अलूवियम, भांगर एंड खद्दर एरिया, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज, इट इज एक स्ट्रिप ही है छोटी सी, आप इस तरफ को जा नहीं सकते हो। कहाँ की तरफ जाओगे? इस तरफ जाओगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है। पानी कहाँ से आ रहा है? नदियों से आ रहा है, और फ्रेश वाटर आ रहा है, ठीक है ना। वेयर विल यू एक्सपैंड योर सेल्फ? यू विल ऑलवेज ट्राई टू एक्सपैंड हियर, तेराई रीजन की तरफ। और तेराई रीजन की तरफ मार्शी एरियाज है, तो जो वहां पे फूड क्रॉप्स उग सकती हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन है यहाँ पे, और इसी को रिक्लेम किया गया है, इस मार्शी वेटलैंड को रिक्लेम किया गया है फॉर एग्रीकल्चर। जब मैंने आपको थ्रेट टू वेटलैंड्स कराया था, तब मैंने आपको करवाया था एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द थ्रेट टू वेटलैंड्स। व्हाई इट इज ए थ्रेट टू वेटलैंड्स? बिकॉज जो भी मार्शी वेटलैंड्स होते हैं या वेटलैंड एरिया होते हैं, उसको एग्रीकल्चर के लिए डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये सारा एरिया इसके लिए डेवलप हो रहा है, हो चुका है, ठीक है जी। ओके, व्हाट व्हाई दिस इज हाउ तराई एरिया लुक्स लाइक। अगर आप एक फोटो देखते हो तो कुछ इस तरह से, ये जो पानी है बीच वाला दलदली एरिया सा है ना, चिकनी मिट्टी वाला एरिया, फर्टाइल एरिया है ये। कोर्स नहीं होते इसमें, फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं, फाइन ग्रेन होती है सॉइल की। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। दिस इज दिस स्ट्रिप ऑफ एरिया, ये वाली तेराई रीजन है, ठीक है जी। अब ये तेराई रीजन का आपको मैंने फायदा बता दिया कि वी कैन यूज इट एज ए एग्रीकल्चर लैंड एज वेल, ठीक है ना। बट उसका बायोडाइवर्सिटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इल ड्रेन्ड है, डैम्पी, मार्शी, थिकी फॉरेस्टेड, नैरो ट्रैक्ट साउथ ऑफ बाबर रनिंग पैरेलल टू इट, ये हमने बता दिया है लोकेशन। इट इज वेरी रिच इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक कंटेंट। Now Terai region is a very important area and it is rich in nitrogen, and इसकी ब्लैक टाइप सॉइल होती है। अगर आप इसे उठाते हो ना,
तो काफी ह्यूमस भरा होता है इसमें, तो बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। द ओनली थिंग इट इज डेफिसिट इन फॉस्फोरस। यू नीड नो, ये रिच होती है नाइट्रोजन में, ये डेफिसिट होती है फॉस्फोरस में। ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड नंबर 1 एंड काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम लाई इन तेराई रीजन। दिस इज was a question that was asked in this paper UPSC। okay, ये भी हमने बात कर ली थी। क्या रीजन होता है? नाउ दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये तो भैया आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो और अपने पास आपको लेके रखनी है, और आपने भी बनाना है, इसी के ऊपर ऐड करना है। व्हाट आर द डिफरेंट नेशनल पार्क्स, व्हाट आर द डिफरेंट नेबर्स एंड व्हाट इज द स्टेट थ्रू विच तराई रीजन के थ्रू कौन कौन सी से ये आते हैं आपके नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा, वाल्मीकि, मनास, काजीरंगा, पोबितोरा नेशनल पार्क। पोबितोरा इज इन वेस्ट बंगाल। ओके, ये ब्रह्मपुत्रा पे है। ठीक है, पोबितोरा। ठीक है, गुड। कौन कौन सी रिवर आती है? दिस वाज द क्वेश्चन एक्चुअली। जिम कॉर्बेट में कौन सी रिवर आती है? तो उन्होंने गंगा लिखा था। नो, इट इज राम गंगा। ओके, राम गंगा एक ट्रिब्यूटरी है जो कि जिम कॉर्बेट से होके निकलती है। इसी तरह आपका एक और वर्क है, आपको ढूंढना है कि राजा जी नेशनल पार्क में कौन सी रिवर आती है। दिस इज योर सेकंड होमवर्क। फर्स्ट मैंने दे दिया है, ये सेकंड होमवर्क है आपका। ठीक है। अच्छा, दुधवा में शारदा आती है, वाल्मीकि में गंडक आती है, ये हम पढ़ेंगे सारी रिवर्स। मानस में मानस आती है और ब्रह्मपुत्र आती है यहाँ पे। गुड। नाउ व्हाइल यू आर डूइंग दिस, व्हाइल यू आर मतलब जब ये बना ही रहे हो तो एक दो और कॉलम बनाओ यहाँ पे साथ में। आई विल लाइक यू टू मेक 2 to 3 कॉलम्स हियर। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है, आल्सो नोन फॉर टाइगर एलिफेंट्स, लोन पॉपुलेशन ऑफ पिग्मी फॉग। देखो कितनी पॉपुलेशंस पढ़ ली अभी हमने। लेट मी राइट इट ओवर हियर। डू वी नो अबाउट, यहाँ पे राइट करने दो मेरे को। डू वी नो अबाउट क्लाउडेड लेपर्ड? ठीक है। डू वी नो अबाउट स्नो लेपर्ड? ठीक है। डू वी नो अबाउट इरावदी, इरावदी डॉल्फिन्स? आज ही हमने पढ़ा है ना। डू वी नो अबाउट गैंगेटिक डॉल्फिन्स? आप और पढ़ोगे इसको आगे जाके। दिस इज योर होमवर्क। आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड यू एवरीथिंग। ओके, आपको अपनी तरफ से भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। डू वी नो अबाउट गैंगेटिक डॉल्फिन्स? आज हम पढ़ेंगे पिग्मी, PYGMY हॉग के बारे में। वी विल डू राइनोसिरोस, वन हॉर्न राइनोसिरोस के बारे में। सीरोस। ओके, तो ये आपको हम जैसे रेगुलर करते रहेंगे तो ये साथ साथ में, सॉरी संगाई रह गया। वेरी गुड शुभम, संगाई रह गया यार। SANGAI। ओके, संगाई टियर। इसी तरह ना हंगूल भी होता है, आप देखोगे हंगूल के बारे में। ये इसको कश्मीरी स्टैग बोलते हैं हम। ठीक है ना, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आपको ये जरूर याद करना है कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। लेट मी शो इन अ डिफरेंट कलर। ओके, तो वी डिड ऑल दीज 2 थिंग्स एंड दीज 4 थिंग्स वर ऑलरेडी डिड। ठीक है। इसी टेबल के साथ में आपने ये चीजें ऐड करते रहना है। ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे, जैसे हेमिस नेशनल पार्क में हमने बोला था कि भैया कौन सा, जरूरी नहीं कि हर किसी में रिवर गुजरती होगी। तो जहां पे रिवर नहीं गुजर रही है, तो आपको नहीं मिल रहा है नेट पे, तो वहां पे ब्लैंक छोड़ के आगे चलो। यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क बोलो, फिर यहाँ पे लिखो क्लाउडेड और स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड, ठीक है ना। स्नो लेपर्ड यहाँ पे पाया जाता है। कौन सी जगह आपको बताया था लास्ट क्लास में, डिस्कस किया था, कौन सा हैबिटेट होता है? ट्राई टू रिमेम्बर कौन सा हैबिटेट होता है। इन सब का तो क्लियर ही है ना कि कौन सा हैबिटेट है। तेराई हैबिटेट है, मार्शी हैबिटेट है, वहां पे आपको ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है ना। नाउ पिग्मी हॉग एक तरह का ना जंगली सुअर होता है। ये चूहे से थोड़ा मोटा होता है, बड़ा होता है, और एक्चुअली खरगोश लेवल का होता है। एक्चुअली ये जंगली सुअर जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, हमने दिमाग में और हमारे में यही पिक्चर है। बट दिस इज ए काइंड ऑफ एनोमली। दिस इज लुक्स लाइक दिस। देखा आपने पिग्मी हॉग? इट इज नॉट ए critically endangered, I think it is a critically endangered. Check on the net. I think it is endangered, but I'm not sure it is a critically endangered or not.
Try to check on the net. Pygmy hawk. Yeah, it is endangered species, है ना? It is endangered species. It's not a critically endangered species. Yeah, it's look like a wild rat, है ना? तो ये करेक्शन कर लेना. I thought ये गलत होगा. तो ये क्रिटिकली endangered नहीं, ये endangered species है. क्रिटिकली endangered इसके ऊपर एक वाला होता है, ठीक है ना? Spread across India, Nepal, and Bengal, but now only found in Assam. Very important. Only found in Assam. ये यूपीएससी बहुत याद रखती है. हमको पता है कि आप सारी प्रजातियों को याद नहीं कर पाओगे. तो जो इम्पोर्टेंट होती हैं, यू नीड टू रिमेम्बर दोस थिंग्स. ओके, जैसे कि ये, और ये कहाँ पे पाया जाता है? दिस इज ओनली फाउंड इन मनास टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट. यू शुड नो दिस. ओके, कौन सी रिवर वहां से गुजरती है? मनास रिवर गुजरती है. क्या ये सिर्फ एक ही कंट्री में? नहीं, इट इज इंक्लूडेड इन भूटान. इसकी टेरिटरी भूटान में भी है, ठीक है ना? ओके, भूटान, और यहाँ पे वहां पे ग्रेटर मनास नेशनल पार्क बोला जाता है. और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है. यू शुड आल्सो नो दिस. बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये एक तरह का. नाउ व्हाई वी आर, अब नेट पे देखोगे तो यू विल फाइंड दिस थिंग. व्हाई पिग्मी हॉर्स इज इन न्यूज? क्योंकि उनका सिर्फ अभी एक ही लोन पॉपुलेशन जो हमें देखने को मिलती है, वो असम नेशनल मनास नेशनल पार्क में दिखती है असम एरिया में, तेराई रीजन में. ओके, smallest, rarest, and highly specialized member of pig family. That is important. Formerly known to occur across a narrow strip of ठीक है ना, grasslands along the southern Himalayan foothills. Now, why do you think that pygmy hogs population has been threatened? क्या रीजन हो सकता है? It is not critically endangered, guys. It is endangered. Okay. क्या रीजन हो सकता है? अभी बताया. क्योंकि तेराई रीजन में जितनी भी मार्शलैंड्स थी, दे हैव बीन ऑक्युपाइड एंड दे हैव बीन कन्वर्टेड फॉर एग्रीकल्चर. तो क्या हम यहाँ पे वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन, कैन वी से हैबिटेट डिग्रेडेशन? ओके, हैबिटेट डिग्रेडेशन और लॉस. यस, लॉस. या शिवम, गुड. ठीक है. There are only very few mammals that build their own home, nest and complete with the roof. Complete with ये roof भी बनाते हैं पूरी proper. Now very important thing, this is also an indicator species. यहाँ पे लिखा होगा health of the primary habitat, like wet grassland कैसा है. अगर ये नहीं होंगे या लुप्त हो जाएंगे तो हमें लग जाएगा कि वो grassland जो area है that has either been polluted or have been totally removed by एग्रीकल्चर. ठीक है जी. टॉल ग्रास यूजली नियर वाटर, उसके अराउंड आपको ये देखने को मिलेंगे. दिस इज क्लासिफाइड एज शेड्यूल 1 WPA में आता है. टन टना टन टन. चले आगे. ओके, व्हाट एल्स, व्हाट आर द थ्रेट्स टू पॉपुलेशन? डू गो थ्रू दीज थिंग्स. ठीक है ना. इलीगल ट्रैपिंग, फ्लैश फ्लड्स, अनसस्टेनेबल ग्रास एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्शन, इनडिस्क्रिमिनेट ड्राई सीजन भी हो सकता है, बर्निंग ऑफ द ग्रास भी हो सकता है, अनसस्टेनेबल लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग भी हो सकता है. यू शुड नो कि यहाँ पे ग्रासेस होते हैं तराई एरिया में. तो कई चरवाहे लोग क्या करते हैं, तराई एरिया में अपनी गायों को चराने के लिए भेज देते हैं. वो सारे का सारा घास खा जाती हैं, जिसके कारण इनका हैबिटेट लॉस हो जाता है. दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन. Now, any important government intervention? This is the government intervention. Pygmy hawk conservation program. जैसे हमने टाइगर प्रोग्राम बनाया था ना, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, उसी तरह प्रोजेक्ट लेपर्ड भी बनाया था हमने. उसी तरह पिग्मी हॉक के लिए हमने कंजर्वेशन प्रोग्राम बहुत पहले से स्टार्ट किया हुआ है. ठीक है. इसमें MOFCC और असम गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व हैं. ठीक है, और ये काम कर रहे हैं. ठीक है, वी हैव डन दिस. नाउ जब इतना कुछ पढ़ ही रहे हैं, लेट अस समथिंग ऐड कर लेते हैं मनास नेशनल पार्क के बारे में. ठीक है.
ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है जी। इसको एकमात्र ऐसा क्या कहते हैं नेशनल पार्क है जिसको नेशनल एंड इंटरनेशनल डेजिग्नेशंस मिली हुई हैं। सिक्स टोटल नेशनल एंड इंटरनेशनल डेजिग्नेशंस मिली हुई हैं। कौन कौन सी है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है एंड इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है। Now, अगर आप सोचोगे यार इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया, व्हाई देयर इज एन इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया हियर, you should know that it is in Terai region. Terai region cause marshy wetlands. Marshy wetlands attracts what? What? They attracts birds, migratory birds. That is why it is an important biodiversity area. क्या याद करने की कोशिश है? याद करने की जरूरत है इतना सारा कुछ? It is easy if you make connections like this. अगर आप इसी तरह से अपने नोट्स बनाओगे तो nothing is difficult for you guys, क्योंकि ये रिपीट ही करना है हमने। जब मैं आपको जब असम के हम आगे नेशनल पार्क्स करने वाले हैं, बायोस्फीयर रिजर्व करने वाले हैं, डू आई नीड टू रिमाइंड यू ऑल दिस? अगर अभी कर लोगे तब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, तो ये पढ़ लेना। लेट मी क्लियर दिस आउट फॉर यू गाइस एंड यू डू दिस ऑन योर ओन। ओके, सर्च करो इसके ऊपर। अगर मैं कर रहा हूँ तो आप तो इससे ज्यादा करने की जरूरत है आपको, ठीक है? ये हमने कर लिया बादर और खान खद्दर का जो एरिया होता है। नाउ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हियर। अब देखो, अगर मैं सिर्फ ज्योग्राफी के लिए पढ़ने जाऊंगा, आई ओनली नीड टू टेल यू दैट व्हाट इज बांगर एंड व्हाट इज खद्दर। आई नीड नॉट टू टेल यू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव, ठीक है ना? यूपीएससी पर्सपेक्टिव के लिए बांगर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमेशा याद रखा करो, ठीक है? लेट मी शो यू। या एक मिनट। regions, yes. Yeah, largest part is on the northern. ये हो गया। Let me show you. Wait. Yeah, this is the area. बंगार, ओल्डर ओल्डवियन है, कंकर। यहाँ पे कंकर पाए जाते हैं। ये खास करके अगर आप ये पंजाब के अपर एरियाज देखोगे ना, ठीक है ना, तो यू विल फाइंड कि तराई के बाद एक एरिया आता है जिसका नाम है बांगर, ओल्ड एलुवियन जिसको बोलते हैं। वहां पे कंकर आपको प्रिडोमिनेंटली देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो है एल्कलाइन सॉइल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है? आपने कई बार देखा होगा जो गांव में रहते हैं, खास करके पंजाब के गांव में रहते हैं, जहाँ पे वो क्या कहते हैं करने की कोशिश करते हैं ना, क्या कहते हैं, राइस की खेती करते हैं। तो जब राइस की खेती करते हैं तो आपने देखा होगा आफ्टर जब वो कट कुट कर देते हैं सब कुछ, तो नीचे ना व्हाइट व्हाइट डिपॉजिट्स पैदा हो जाते हैं, सफेद सफेद कलर के, है ना? ऊपर जम जाते हैं। कभी ऑब्जर्व किया आपने? गुड। तो वो व्हाइट व्हाइट स्केल्स जो आपने देखा होगा पंजाब के प्लेन्स में बहुत कॉमन है, हरियाणा के जो खेतों में बहुत कॉमन है, उसको रह और कलर की जमीन बोली जाती है। रह और कलर की जमीन बोली जाती है। अब ये होता क्यों है? बिकॉज क्योंकि हमारा मोनोकल्चर है, हमने जो एरिया सूटेबल फॉर नहीं था एग्रीकल्चर के लिए, वो वाला करने के लिए हमने वहां पे मोनोकल्चर कर दिया है। तो उसके कारण क्या हुआ कि नीचे से जो डिजॉल्व्ड साल्ट थे ना, बेसिक साल्ट थे, ठीक है ना, लाइक सोडियम, लाइक ऐसे और मैग्नीशियम, ये अब कैपिलरी एक्शन के द्वारा नीचे से ऊपर आ गए हैं। जब वो नीचे से ऊपर आ गए हैं तो आपकी जमीन के ऊपर एल्कलाइन एक कोटिंग सी जम जाती है, ठीक है ना? दैट मेक्स योर फर्टिलिटी बहुत कम कर देती है वो जमीन की, ठीक है ना? यू नीड टू रिमेम्बर इट इन दिस वेज। यहाँ पे ना बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन, सॉरी, मैंने बनाया था आपके लिए। वेट बिफोर गोइंग, चलो लेट मी कंप्लीट दिस थिंग एंड वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट थिंग एट दैट। खद्दर प्लेन्स, दिस इज आल्सो नोन एज खद्दर प्लेन्स। फर्टाइल सॉइल्स होती हैं, सारी की सारी खेती यहाँ पे की जाती है बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज, ठीक है ना, फर्टाइल एरियाज, और यहाँ पे मैक्सिमम खेती यहीं पे की जाती है।
इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात है, ये पढ़ लेना एक बार, बेट एरिया क्या होता है। अब मेरे को ये तो नहीं बताने की जरूरत ना आपको कि व्हाट इज बेट एरिया, व्हाट इज दोआब एरिया, है ना। शुड आई टेल यू दिस थिंग, और यू शुड, और यू नो ऑल दीज थिंग्स। दिस इज बेट एरिया, देख लो, दोआब, ठीक है ना। ये खद्दर होगी, ये बांगर होगी, ये नदी आ रही है, और इन दोनों के बीच में जो एरिया है दैट इज दोआब। और जलंधर इज ए दोआब एरिया। इसके इधर तरफ ब्यास आ रही है, इधर तरफ सतलुज आ रही है, तो बीच वाला जो एरिया बन जाता है दैट इज दोआब एरिया, ठीक है। एंड दोआब एरियाज आर हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट, अगर आप बात करते हो एम्पायर्स, दे अरोज फ्रॉम दीज दोआब्स। वाई? बिकॉज सब आपको पता ही है, खद्दर भी यहाँ पे है, बांगर भी यहाँ पे है, पानी का सोर्स भी यहाँ पे है। इट्स क्वाइट फर्टाइल ग्राउंड, ओके। कृष्णा गोदावरी दोआब के बारे में सुना होगा आपने, है ना। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना इन मिडिल मिडीवल इंडिया की, आई थिंक पढ़ी होगी आपने, तो यहाँ पे ये बहुत नाम सुना होगा, कृष्णा गोदावरी करा कावेरी, जो दोआब एरिया है। इट हैज बीन ऑलवेज ए कंटेंशन बिटवीन अहमदनगर एंड द, जो नीचे डेक्कन, जो एरिया थे, डेक्कन स्टेट थी, उनके बीच में, और एक हिंदू स्टेट थी विच वाज दैट विजयनगर एम्पायर, ठीक है ना। ऑलवेज दे वर द कंटेंशन, ठीक है ना, फॉर दिस एरिया। उससे पहले की बात करोगे एंशियंट इंडिया की, तो इट वाज बिटवीन पालास, पांडवास एंड पालास, पालवास एंड पांड्यास एंड चोलास। तो ये दोआब एरिया इसीलिए आपको ज्यादा कंटेंशनल एरिया रहा है मेरा हिस्टोरिकली, यू नीड टू नो दैट, ओके। तो अच्छा, अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये दोआब एरिया, इसको बेट भी बोला जाता है, दोआब एरिया है, तो क्या मैं इसका नामकरण अगर मैं करना चाहूँ, तो इस तरफ अगर आ रही है हमारे पास सतलुज, इस तरफ है सतलुज, और इस तरफ है ब्यास, है ना, तो क्या नाम लाऊंगा इसका? याद है जैसे हमने रचना द्वाब पढ़ा होगा, हमने चीज द्वाब पढ़ा होगा, हमने ना रचना इज बिटवीन रावी एंड चेनाब, चेज द्वाब इज बिटवीन चेनाब एंड झेलम। इसी तरह बिस्त द्वाब, BIST, बिस्त द्वाब इज बिटवीन ब्यास एंड सतलुज। तो इस तरह के द्वाब बड़े पड़े होंगे आपने पंजाब में, पंजाब के नदरन प्लेन्स में, इस तरह से काफी आ, आपने देखा होगा। आप नेट पे सर्च कर सकते हो, ये दीज आर ऑल अवेलेबल ऑन नेट, ओके। इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ओके। ओके, व्हाट एल्स? गंगा प्लेन्स में आप रोहिलखंड प्लेन्स, अवध प्लेन्स और बिहार प्लेन्स की बात भी करते हो। लेट मी शो इफ आई हैव ए पिक्चर, या इफ यू सी दिस पिक्चर क्लियरली, दिख रहा है आपको? शुरू में ये देखो, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये वाटर शेड क्या है। ये देखो, आपने देखा होगा यहां से आ रही है आपकी, लेट मी शो इन ए डिफरेंट ब्लैक कलर, हाँ। तो यहाँ पे कौन सी नदियां आ रही हैं ऊपर से? तो ऐसे करके दो नदियां नहीं आ रही ऊपर से, व्हाट आर दोस? यमुना और गंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यमुना का हमने आउटर बॉर्डर ले लिया, आपने देखा होगा दिल्ली के बिल्कुल किनारे से होके आती है, ठीक है ना। और यहाँ पे इलाहाबाद में ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। ऊपर से बहुत नदियां आके मिल रही हैं, कौन सी नदियां, ये मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। इधर से कौन सी आ रही है? ब्रह्मपुत्रा। तो हमने प्रॉपर एक सर्कल ड्रा कर दिया कि ये सारा सर्कल है जो, दे आर वाटर डिवाइड। यहाँ का वाटर सप्लाई वखरा है, इंडस का वाटर सप्लाई वो यहाँ पे है, वो डिफरेंट है, ठीक है। मेक सेंस? ये डिफरेंट है, इन दोनों के बीच में वाटर शेड है, इधर वखरा इधर वखरा, ठीक है ना, ड्यू टू वहां पे टोपोग्राफी जिस तरह की। ये समय लग रहा बेटा?
ना अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे डिविजन्स की गई हैं, मालवा प्लेन ऑफ पंजाब, रोहिलखंड प्लेन्स, अवध प्लेन्स, मिथिला प्लेन्स, मगध प्लेन्स, असम प्लेन्स। तो नाम नाम याद रख लो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या क्या होता है उसके अंदर फर्दर। ठीक है ना, अगर पढ़ना है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है ना, ये ले लो, इसकी इसकी ले लो, एक मिनट, इसकी ले लो। रोहिलखंड प्लेन्स, अवध प्लेन्स, बिहार प्लेन्स। ठीक है ना, कौन कौन सी डिविजन्स होती हैं गंगा प्लेन्स में, ब्रह्मपुत्र प्लेन में। ठीक है ना, ये है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। दैट्स ऑल, यहाँ तक का यही पढ़ना है हमने आज। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कोई चीज ना समझ आए वी कैन, माजुली आइलैंड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, तो वी हैव डिस्कस दिस। ओके, fertile alluvium, 1/4 of the population, cultural tourism. That's all. Okay, so we have done majority of the thing. Okay, which part I am talking, if I am here, which kind of, you will see, feature, relief feature is this, कौन सी एरिया है ये बताइए। नदी के पास, कौन सा एरिया है? अरे भाई खद्दर, पूछने की क्या जरूरत है, खद्दर ही है। ये नदी नहीं आ रही, तो नदी के राउंड जो एरिया होता है वो न्यू अलूवियल होता है, ये फर्टाइल सॉइल होती है, बिल्कुल बताया तो था। ठीक है, ओके, सो ठीक है गाइस, वी विल, I will take the class tomorrow as well. We will try to finish peninsular India and important minerals and जो भी इसके बीच में ऐड करना है। ठीक है ना, we will add how does the peninsular plateau, और अगर हो सके तो आप अपना एटलस जरूर देखना शुरू कर दें, क्योंकि हमने यहाँ तक फीचर्स कवर कर लिए हैं। ठीक है ना, मेजॉरिटी ऑफ द फीचर्स वी हैव कवर्ड अप टिल हियर। बहुत डिटेल है, जितना भी हमें चाहिए उससे ज्यादा करवाया गया आपको। ठीक है, बट यू नीड टू बिल्ड अपॉन दिस। अब ये सेपरेटली कोई नहीं करवाएगा कि भैया चलो आप रिवर सिस्टम वखरा कर लेते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क वखरे कर लेते हैं। बीच बीच में सारा कुछ डाल दिया मैंने, बीच में हमने प्रजातियां भी पढ़ ली हैं, याद करिए कितनी प्रजातियां पढ़ ली हमने। टुमारो, बिफोर यू गो गाइस, बिफोर यू गो, I will also need to discuss something with you guys. Wait a sec. जैसे हमने ये सारी की सारी पढ़ी हमने, है ना। लेट मी राइट सम मोर, और ये आपने सर्च करनी है, इनके नोट्स बना के रखने हैं। जैसे कि हंगुल की बात की थी हमने, है ना। हंगुल कहाँ पाया जाता है? डाची गांव में, डाची गांव नेशनल पार्क में। ठीक है, ओके। उसी तरह अगर मैं बात करता हूँ नीलगिरी टाहर की, गो एंड सर्च आज के आज नीलगिरी टाहर, मैं लिख रहा हूँ, टेंशन मत लो। ये इराविकुलम नेशनल, इराविकुलम नेशनल पार्क, या जिसको आप मुकूर्ती हिल, मुकूर्ती नेशनल पार्क, वहां पे ये नीलगिरी टाहर इज इंपॉर्टेंट स्पीसीज ओवर देयर। गो एंड सर्च यूपीएससी डाल के। एक और स्पीसीज आपको दे रहा हूं मैं, लॉयन टेल्ड मकाओ। ठीक है, डू सर्च ये कहाँ पे पाया जाता है, और इसका और नीलगिरी टाहर के जो हैबिटेट्स हैं, याद रखो हैबिटेट्स हैं जो, उनमें क्या अंतर है। ठीक है, एक और है वाइल्ड बफेलो। ठीक है, इसके बारे में आपने पता करना है। एक और लिखो फिर, कौन सा इंपॉर्टेंट स्पीसीज था एक और, हाँ, वन हॉर्न राइनोसिरोस, वन हॉर्न राइनोसिरोस ऊपर लिख दिया, यस। और कुछ तो नहीं आ गया। अभी के लिए इतना करो। आई वांट, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं उसी प्रकार आप नोट्स बनाओ। क्या ढूंढना है? कोई रिवर अगर आ रही है, किस तरह का हैबिटेट है वहां पे, इन दोनों में क्या अंतर है, दिख रहा है बेटा जोबन? इट्स ओके। स्वाम्प डियर, यस यू कैन सर्च स्वाम्प डियर। ठीक है, ये नोट्स डिफरेंट बनाने हैं, और बनाने कैसे मैंने आपको बता दिया। जैसे ये स्पीसीज का नाम हो गया, ठीक है,
रिवर होगी, अगर कोई वहां पे रिवर आ रही है, कोई नेशनल पार्क है, कौन से नेशनल पार्क में बेसिकली ये पाया जाता है, फिर रिवर आ गई, फिर ये इनका हैबिटेट कैसा है भैया, जैसे हम ये अभी पढ़ के आए थे मनास नेशनल पार्क में, वहां पे तेराई रीजन है, तो हैबिटेट कैसा, ग्रास लैंड है, कोई फॉरेस्टेड एरिया प्रेफर करता है, कोई शोला फॉरेस्ट हमने बात कही थी, ये दोनों शोला फॉरेस्ट में होते हैं, ठीक है ना। दिस नीलगिरी tahar is exclusively found in montane shola forest. ट्राई टू रिमेम्बर ये कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क में होते हैं। टू राइट आउट ओवर हियर, कौन सी रिवर वहां से पास करती है या कोई रिवर की ट्रिब्यूटरी पास करती है, सभी अभी नहीं पता लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इन चीजों को डालना शुरू करो अपने दिमाग में। ठीक है जी, ओके गाइस, सी यू टुमारो। ओके ओके गाइस, बाय बाय।